लौटा सको तो टूटा विश्वास लौटा दो, लौटा सको तो टूटा विश्वास लौटा दो, बादल बनो धरा की प्यास बुझा दो। मजबूर हो तुम, सच्चा प्यार नहीं दे सकते। मजबूर हो तुम, सच्चा प्यार नहीं दे सकते, झूठा ही सही प्यार का एहसास करा दो। नमस्कार, मैं आयुष केसरी मौजूद हूँ सजेशन के अगले एपिसोड में। हर एपिसोड में नई शख्सियत के साथ मौजूद होते हैं, उन्होंने क्या नया और क्या अच्छा किया है। आज ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है मैथिली ठाकुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा क्या है। ये पहली बार है? बहुत पहली बार है। पहली बार है। बिल्कुल। तो क्या क्या एक्साइटमेंट है बनारस को लेकर के? मैं तो कल जब मैं आई यहाँ पे तभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि यहाँ के लोग होंगे सुनने के लिए। हम लोग गंगा घाट है वहाँ पर होगा परफॉर्मेंस, ऐसा कभी हुआ नहीं था। और ऑडियंस किस तरीके से आएंगे, कैसे बैठेंगे, इधर सब कुछ डिफरेंट था। बिल्कुल घाट वाला फीलिंग आ रहा था कि मैं वहीं पे बैठ के गा रही हूँ। और लोग सब बहुत दूर दूर से आए थे और मैं अपने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी कि मैं यहाँ पहुँच गई, मैं वहाँ पहुँच गई, आप लोग आइए आइए। और बहुत सारे लोग भी आए हैं, सब लोग बोल रहे थे हम लोग बहुत दूर दूर से आए, तो बहुत अच्छा लगा। और आज तो उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आज मैं बनारस घूमने वाली हूँ। कहाँ कहाँ घूमने का प्लान है बनारस में? सारे मंदिर, विश्वनाथ मंदिर है। हाँ। और हमारे जो हमारे साथ हम लोग को घुमाने ले जाएंगे वो और अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि मैं अभी जानती नहीं हूँ ज़्यादा। तो बनारस जब आने से पहले कोई थॉट था कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल ये था कि हाँ लोग जो होंगे वो खुश हो जाएंगे हमारे परफॉर्मेंस को सुन के। यही मन में था कि हमको अच्छा परफॉर्म करना है। बनारस आने से पहले आप बिहार में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिखाए, दोनों जी। के कल्चर को अगर मिलाएंगे तो क्या डिफरेंस दिखती है? मुझे तो एक जैसा ही लगा। एक एक जैसा ही लगा। यहाँ के लोग भी वैसे ही बोलते हैं थोड़ा बहुत, जो हमारे बिहार में पटना में एंटर करते ही लोग बोलना शुरू कर देते हैं, तो घर जैसा ही लग रहा था। मैं सवाल आपके बचपन से शुरू करना चाहता हूँ। जब आपने राइजिंग स्टार में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उस समय आपकी जीवन चर्चा कैसी थी? क्या करती थी और लोग किस तरीके से आप जीवन बिताते थे? उस टाइम मैं सुबह स्कूल जाती थी, फिर स्कूल से घर आती थी, होमवर्क करती थी, प्रैक्टिस करती थी, दिन रात प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद खाना खाती थी, सो जाती थी। राइजिंग स्टार आने के बाद जीवन कैसे बदल गया? उसके बाद सुबह स्कूल जाती हूँ, वो भी हफ्ते में 4 दिन। हाँ। अभी तो मेरा स्कूलिंग हो गया तो मैं एक एक दिन छुट्टी मारना शुरू हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ के चक्कर में भी, वो सारे इंटरव्यू वाले सुबह ही आते हैं। हाँ। तो आपका भी इंटरव्यू सुबह में ही हो रहा है, तो काफ़ी दिन स्कूल छूट जाता है। लेकिन पढ़ाई में मुझे थोड़ा और एक्टिव होना पड़ गया क्योंकि अगर मैं इधर ज़्यादा ध्यान देती हूँ तो पढ़ाई छूट रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे कुछ भी नहीं आता। तो उसको भी साथ में पकड़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ गया उस टाइम पर। और बस सब कुछ ऐसे अच्छा अच्छा चलता रहा। मैं वैसे ही थी, उसी घर में रह रही थी, सब कुछ वैसे ही हो रहा था राइजिंग स्टार के बाद भी। मतलब 10th में आपने 94 स्कोर किया है, 12th में 84, राइट? यस। तो ये बिना मेहनत के तो हो ही नहीं सकता। कितना स्टडीज़ को टाइम देती होंगी आप? 10th में क्या था कि राइजिंग स्टार से पहले का था, मेरा तैयारी चल रहा था लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई पे पूरा था, इसलिए 94 95 ये सब मेरे लिए नॉर्मल था उस टाइम पे। 8th 10th तब तक बिल्कुल नॉर्मल था। 11th में मैंने स्किप, मुझे स्कूल वालों ने परमिशन दे दिया कि आप बिना एग्जाम के 12th में आ सकते हो, बिना एग्जाम के 12th क्योंकि मेरा पीछे का बैकग्राउंड सारा 92 अबव था। हाँ। तो मैं मतलब ये इसलिए फर्क नहीं पड़ा आपका कि आप राइजिंग स्टार्स में आई थी क्योंकि रिजल्ट अच्छा था, इसलिए आपको स्कूल ने परमिट कर दिया? स्कूल ने परमिट कर दिया कि आप, और मेरे सारे टीचर्स बिल्कुल रेडी थे मुझे सब कुछ समझाने के लिए, जितना स्किप हो गया था। तो काफ़ी अच्छा लगता था, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा था बचपन से ही, सारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे। तो जब मैं राइजिंग स्टार के बाद हुआ तो उस समय ऐसा सिचुएशन हो गया था कि जो मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है वो आज सुबह में है, तो मैं रात में 3 बजे दिल्ली लैंड कर रही हूँ, 3 घंटा सो रही हूँ, उसके बाद एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, ऐसा सिचुएशन हो गया था। मैं इतने सारे कॉन्सर्ट्स प्रोग्राम्स, सारे लोग सम्मान करने के लिए अलग बुलाते थे, बहुत सारे मंत्री बुलाने लग गए और जो हमारे जितने माननीय अधिकारी लोग हैं सब लोग, तो उस बीच में काफ़ी अनबैलेंस हो गया था, तो इसलिए सीधा 10% कम हो गया बोर्ड में। 10%, 84% बहुत बड़ी बात है। अगर आप आज पीछे पलट के देखते हैं अपने आप को, क्या क्या याद आता है? सब कुछ याद आता है, अभी भी सब कुछ वैसा ही है कि पीछे पलटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वैसे ही है। हम लोग वैसे ही साथ में रहते हैं, सब लोग ऐसे ही साथ में फ़न करते हैं, मस्ती करते हैं, म्यूज़िक टाइम में म्यूज़िक करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं, सब कुछ वैसे है। क्या क्या करती हैं आप दिन में? अगर आपकी मैं दिन की चर्चा की बात करूँ, आप दिन में क्या क्या करती हैं? अगर सुबह उठी फिर क्या क्या करती हैं? अगर सुबह में कोई काम ना हो तो बिल्कुल मैं सुबह उठ कर के एक होता है, हम लोग बैठ जाते हैं, मैं रज़ाई के अंदर ही बैठी रहती हूँ। सर्दियों की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, वो भी सर्दियों में। बचपन में मुझे लात मार मार के मम्मी पापा सब लोग, ए उठो उठो, टाइम हो गया 5 बजे सुबह ही, और रज़ाई से भी बाहर निकाल देते थे ताकि मैं सो न जाऊँ गर्माहट के अंदर। और फिर बाहर निकल के मैं हाँ हम लोग का प्रैक्टिस होता है एक सुर पे आवाज़ टिकाने के लिए। उस टाइम पे मैं बहुत वो
बिल्कुल मन नहीं था मेरा म्यूज़िक में आने का जब मैं बहुत छोटी थी तो, क्योंकि इतना सारा मुश्किल मुश्किल काम करना पड़ता था, ये मत खाओ वो ये मत मुश्किल खाओ। काम क्या-क्या था? मुश्किल काम था, सुबह उठ करके साह पकड़ो, फिर साह पे आवाज़ टिकाओ, जितनी सांस है अंदर सब लोग निकालो। उसके बाद आपको ठंड लग रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रज़ाई के अंदर घुसना नहीं है ताकि आप सो ना जाओ। फिर खाने में आप दही तो खाने से मेरे को किस तरीके से मना किया गया वो देखिए। मुझे दही पसंद था बहुत बचपन में, दही चीनी के साथ मैं खाती थी, उसमें अचार डाल के भी खाती थी, तो वो थोड़ा चाट पापड़ी जैसा लगता था। फिर पापा ने क्या किया, गाँव में रहती थी मैं बचपन में, तो बचपन मतलब कि इन द सेंस जब मैं 3-4 साल की थी, 5-6, तो पापा सड़ा हुआ दही लेकर के आए एक दिन, बोले ये खाओ, ये सबसे फ्रेश है, बहुत अच्छा है। और 2-3 बार पापा ने ऐसे किया, मुझे सड़ी हुई दही खिला दिया। और मुझे अब ऐसा सिचुएशन हो गया कि फ्रेश दही भी रखा होता है, मुझे वो देख के उल्टी आती है। तो दही वैसे ही छूट गया मेरा, छुटवा दिया मेरे पापा ने जानबूझ करके, ताकि मैं बाद में ना खाऊं। मुझे निमोनिया का प्रॉब्लम था, तो कुछ भी ठंडा होता था तो मैं बीमार पड़ जाती थी और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता था। पापा के साथ भी ऐसा हुआ है कि पापा को टाउनसिल काट के हटाना पड़ गया, जिससे पूरा संगीत जुड़ा हुआ है, वही चीज़ आपको गला ही काट के हटाना पड़ गया। तो पापा वो नहीं चाहते थे मेरे साथ हो, निमोनिया का अटैक मुझे हमेशा पड़ता रहता था, तो उसी सब चीज़ों से नफरत करवाते गए, तो सब कुछ होता गया बस। आपने पापा के बारे में बात की, पापा ही आपके गुरु हैं जिन्होंने जी संगीत बिल्कुल, सिखाया मैंने है? सब कुछ पापा से सीखा है, और पापा से भी पहले जो बिल्कुल इनिशियल पीरियड था वो मैंने दादाजी से सीखा। और मेरे आपके पापा जी ने दादाजी से सीखा है? हाँ, मेरे पापा जी ने दादाजी से भी सीखा। एक्चुअली मेरे दादा एक टाइप के राजा थे गाँव के, अच्छा। तो उनको बहुत शौक था गाने का, वो भी गाते थे। और बहुत सारे अलग-अलग जगह से गाने वाले जो थे उनको बुलाते थे, अच्छे गाने वालों को, उनको घर में रखते थे, उनको सुनते थे। 4-5 दिन का सबका बिल्कुल था कि आपको सुनाना है, उन लोगों को बताना है। तो सब बचपन में पापा ने अपने दादाजी से, मतलब मेरे दादाजी से सीखा, और भी लोग आते थे, सबसे सुना। तो वैसे ही वही सब चीज़ मेरे साथ भी होने लग गया। बचपन में मैं जब थी वहाँ पर, तो मेरे दादाजी मुझे सब लोगों से सुनवाते थे, खुद भी सिखाते थे। मैं मिथिलांचल की हूँ, तो मैथिली भाषा में मैंने सबसे पहले गाना सीखा। बाकी मैंने क्लासिकल से शुरू नहीं किया, मैंने शुरू के 2 साल सिर्फ मैथिली भाषा में जो अपना फ़ोक है वो सीखा, और राम सीता भजन, नचारी, समदाउन, सोहर, ये सब चीज़, और क्या-क्या, चैती, ठुमरी तो मेरे। मैथिली में एक गाना सुनाएंगे आप अभी? बिल्कुल। सुनाइए। जनक किशोरी मोरी भेलथिन बहिनिया हे, भेलथिन बहिनिया हे मिथिला के नाते। हे राम जी पहुनवा भेलथिन मोर हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भेलथिन मोर हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भेलथिन मोर हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भेलथिन मोर हे मिथिला के नाते। बहुत आपने कहीं और पहुंचा दिया हम लोगों को। एकदम बहुत आगे से ताली। पापा की तरह बनना चाहती हैं क्या आप? बिल्कुल, जिस आपके तरीके पापा से। ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ बजाते हैं। हाँ, और आप बहुत क्या-क्या साथ बहुत सीखे? रिस्पॉन्सिबल भी हैं हम तीनों भाई बहन के प्रति, हमारी पूरे फैमिली के प्रति। हमारी मम्मी भी बिल्कुल हर चीज़ का ध्यान रखती है कि 3 बच्चों को क्या-क्या चीज़ करना पसंद है, क्या-क्या चीज़ करना नहीं पसंद है, उस हिसाब से सब कुछ को घर में क्रिएट करना। मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती कि मेरे घर का माहौल कैसा है, और हम लोग को कुछ फील ही नहीं होता कि हम लोग को क्या सुबह उठ करके इस चीज़ का इंतज़ाम करना पड़ेगा, इस चीज़ का किसी को मनाना पड़ेगा, मम्मी को मनाना पड़ेगा, हमको ये करने दो। मम्मी बिल्कुल इस सब चीज़ का ख्याल रखती हैं, मेरे पापा जी भी। और अभी आपने बोला कि पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, दही खाना छुड़वा दिया और बहुत कुछ छुड़वा दिया। तो कभी नहीं लगा बुरा कि पापा इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं और ऐसा क्यों करते हैं? अब पता चलता है ना क्यों थे पहले strict। बुरा लगता था? पहले बहुत बुरा लगा मुझे, मैं बोलती थी नहीं करना मुझे म्यूज़िक, मैं पढ़ाई करने दीजिए ना, मैं भी और बच्चों के साथ खेलूँगी, पढ़ाई करूँगी, नहीं करना मुझे म्यूज़िक। क्योंकि सुबह उठना, उसके बाद खाना पीना, वो सब नहीं खाना, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी होती थी। और
बस शुरुआत में मैंने बॉलीवुड से भी थोड़ा परहेज़ किया था कि मैं बॉलीवुड गाना अभी नहीं गाऊँगी। वो भी क्यों? पापा ने ही बोला था, क्योंकि उसमें एक आवाज़ लगाने का अलग तरीका होता है बॉलीवुड में, आप फ्लैट गाओगे और क्लासिकल में होता है कि आपको पूरा निचोड़ निचोड़ के और सारे क्लासिकल सुरों को में एक साथ आप बिल्कुल लगाओ। उसमें सुर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है और बॉलीवुड में सिर्फ फीलिंग्स इम्पोर्टेंट रखती है। पापा बोले थे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ काम करना है, तो मैंने फ़ोक से शुरुआत किया, वो तो मस्ती मस्ती में शुरुआत किया। असली ट्रेनिंग हुई जब मैं दिल्ली आई, जब मैं 7-8 साल की थी तब मैं दिल्ली आई और तब से पापा बिल्कुल जड़ से मुझे शुरू किए कि तुम 1 साल तक मुझे कुछ भी नहीं, बंदिश-वंदिश कुछ भी नहीं सिखाया। मैं बोली मुझे गाना क्यों नहीं सिखा रहे हैं, मुझे क्लासिकल सिखाया तो गाना क्यों नहीं सिखा रहे, सिर्फ आ करवाते थे, सरगम करवाते थे, ये अलंकार करो, वो करो, अलग-अलग पैटर्न्स करवाते थे। तो फिर उसके बाद क्लासिकल, बंदिश, फिर बड़ा ख्याल, ये सब चीज़ शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट हुए दादरा, ठुमरी ये सब कैसे गाते हैं, गज़ल गाते हैं। हर चीज़ को बारी-बारी से पापा बोले कि बारी-बारी से पकड़ो, एक ही बार में सब चीज़ पे टूटो मत। तो सब कुछ ऐसा चलता गया। मुझे तो कुछ भी ऐसे आप पूछेंगे कि कब क्या हुआ वो याद नहीं है, लेकिन एक फ्लो अभी में चल रहा मैथिली और मैथिली बहुत सिनोनिम्स लगते हैं एक दूसरे के। मैथिली क्यों चुना आपने और मैथिली फॉक्स को क्यों आगे लेके जा रही हैं? मेरा नाम ही मैथिली ही है। मैथाली अच्छा, सब लोग, मैथिली। हाँ, सब लोग मुझे मैथाली ही प्रोनाउंस बुलाते करते हैं। हैं, लेकिन मैथिली मेरा नाम है। इसके और पीछे कोई स्टोरी है क्या? बिल्कुल मेरे दादाजी ने और मेरे पापा जी दोनों मिलके मेरा नाम मैथिली रखे। उससे पहले मुझे सब तन्नू, तनुआ, छौरी ये सब बुलाते थे। छौरी मेरी लड़की। हाँ, मुझे पता हाँ है बिहार से हो। हाँ। तो यही सब बुलाते थे, तन्नू, कोई कुछ भी बोल देता था। और मैं बचपन में नाक से गाती थी, छोटी-छोटी गैया, मुझे याद है अभी भी। मेरे कज़न्स लोगों के पास टेप रिकॉर्डर है जिसमें मैंने गाया हुआ है, मैं छोटी-छोटी गैया, छोटे-छोटे गाल, ऐसे गाती थी। तो सब लोग बहुत चिढ़ाते थे गाँव में कि कैसे गाती है ये, सिंगर बनेगी, ये सब वो सब। तो मेरे दादाजी ने मेरा नाम मैथिली इसीलिए रखा क्योंकि मैथिली वर्ड अपने में ही हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैथिली भाषा को रिप्रेजेंट कर दिया, हमने मैथिली संस्कृति को रिप्रेजेंट कर दिया, मिथिलांचल से हैं वो पता चल गया, हम लोग मैथिल हैं वो भी पता चल गया। और मैथिली सीता जी का भी नाम था, उनके भी भक्त हैं हम लोग, तो वो भी पता चल जाता है। हम लोग सीता जी के और राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, मेरे दादाजी, सब लोग। मैंने भी दीक्षा लिया हुआ है और बस राम सीता जी ही हमको आपने बहुत दादाजी मानते की हैं। बहुत सारी बातें की हैं। दादाजी की सबसे अच्छी बात कुछ याद है जो अभी भी आपको याद और अभी भी याद आती हो? उनको राग देश बहुत पसंद है, सिर्फ राग देश। जब भी मुझे देखते हैं तो वो उसी में आलाप लेना शुरू कर देते हैं। मैं अभी भी जाती हूँ, विज़िट करती हूँ गाँव में, तो मेरे एंटर करते ही वो आलाप लेना शुरू कर देते हैं। हाय हेलो प्रणाम कुछ भी नहीं, सिर्फ आलाप लेना शुरू कर देते हैं। उनको कैसा महसूस होता है आप बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फ़ोन उनको पसंद नहीं है, फ़ोन पे चलाना कुछ नहीं, बिल्कुल फ़ोन की दुनिया से हटे हुए हैं। लेकिन फिर भी जब भी मेरा कोई इंटरव्यू टीवी पे आ रहा होता है तो बिल्कुल टीवी वाले रूम में चले जाते हैं। वो घर के अंदर भी नहीं रहते, वो हमेशा दलान पे ही रहते हैं। अच्छा। उधर ही उनका चौकी लगा हुआ है, सारा खाना पीना उनका उधर ही होता है। और वो भी बहुत पहले से, जब से मैं उनको देखती आ रही हूँ तभी से, कभी भी रूम में जाके नहीं रहे, चाहे सर्दी हो जाए, तूफान आंधी कुछ भी हो जाए। तो वो स्पेशली मेरा सुनने के लिए टीवी वाले रूम में जाते हैं। जब भी मेरा इंटरव्यू चल रहा होता है तो फ़ोन पे कुछ स्पेशल चीज़ आ रही होती है तो वो देखते हैं फ़ोन मंगा करके, तो काफ़ी प्राउड फील करते सजेशन देते हैं कुछ कि आपको यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये करना चाहिए, यहाँ बदलाव करो? हैं। हाँ, मुझे वो एक ही चीज़ का सजेशन देते हैं कि भाव में गाओ। बिल्कुल, जब भी गाती हो तो जिस बारे में गा रही हो वो सब चीज़ सोच के गाओ कि वहीं पहुँच जाओ डायरेक्ट, और लोगों को भी वहाँ पहुँचा दो। अच्छा, मैथिली अगर आज सिंगर नहीं होती तो क्या होती? मैं सिंगर नहीं होती तो मैं IAS होती। आईएएस होती? और अभी नहीं पढ़ना चाहते आईएएस के लिए? अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ वो अलग बात है, लेकिन अभी वो एक क्रेज़ जो था ना मेरा IAS के लिए, सारा डाइवर्ट हो गया म्यूज़िक पे। आईएएस क्यों? IAS हमेशा से मैं बिहार में जब रही थी तो देखती थी कि क्या डॉक्टर आए, हाँ ठीक है डॉक्टर आ गए, इंजीनियर हैं, ठीक है इंजीनियर है, IAS है, अरे बाप रे IAS है, IAS आ गया, ये वहाँ के वो है, DPS है, वो है। मतलब जब भी जो तो सिविल अलग ही किया सर्विसेज है। में थे, हाँ। उनके लिए काफ़ी क्रेज़ था गाँव में हमारे, पूरे बिहार और में? पूरे बिहार में है। इनफैक्ट उस टाइम पे जिसको पूछो कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, सब IAS की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं भी यही करूँगी, सब लोग यही कर रहे हैं। तो और मैं जब दिल्ली आई थी ना तो पापा होम ट्यूशन्स लेते थे बहुत सारी जगह, तो मुझे भी लेके जाते थे। तो जितने भी लोगों को पापा ने ट्यूशन पढ़ाया सब IAS, सब उन्हीं के बच्चे।
तो उन्हीं के साथ रहते रहते मेरा भी माइंड सेट हो गया था। उन सब से भी पूछते थे आप क्या करते हो, कैसे पढ़ते हो, तो वो सब लोग भी अच्छे से बताते थे कि मैथिली तुम ये पढ़ो, तुम वो पढ़ो, तुम्हें ये चीज़ मालूम है। मतलब हम लोग बचपन में ही बिल्कुल ऐसा लगता था कि हाँ मुझे यही चीज़ करना है। म्यूज़िक मेरे दिमाग में था ही नहीं, मैं बोली थी मुझे बिल्कुल नफरत है म्यूज़िक से, तो बिल्कुल वही चीज़ था दिमाग में, तो सब कुछ उसी वे में जा रहा था। लेकिन जब मैंने ढंग से म्यूज़िक करना शुरू किया, जब पता चला इसका इम्पोर्टेंस पता चला, और एक भी दिन नहीं गाती हूँ, प्रैक्टिस नहीं करती, तो लगता है कि सब कुछ आज का दिन पूरा वेस्ट चला गया। तो सब कुछ कितने घंटे रियाज करते हैं? वो मत पूछिए, वो तो सुबह से लेकर रात तक होता ही रहता है। हमारे एक रूम में हमेशा हारमोनियम, तबला ये सब ऑल टाइम लगा रहता है। हम लोग बस खाना खाने और पढ़ाई करने के लिए उठते हैं बस बस। पढ़ाई कितनी देर करती हैं? पढ़ाई अभी तो मैं बोली मैं ग्रेजुएशन में हूँ, तो अभी पढ़ाई का कुछ टेंशन नहीं है। एक वीक में कोर्स कर रही हैं? मेरा बीए प्रोग्राम है। अच्छा, बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम है, उसमें संस्कृत है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी है। कॉलेज जानती है आप? कॉलेज जाना कम हो जाता है अच्छा, जब पहली बार कॉलेज गई होंगी तो क्या क्या रिएक्शन था लोगों का? मुझे लग ही नहीं रहा था मैं कॉलेज आई हूँ, मुझे लगा यहाँ पे भी मैं परफॉर्मेंस देने आई हूँ। सब लोग इतना ज़्यादा अरे मैथिली 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 ठाकुर इसका हम लोग देखे हैं। जो नहीं जानता वो भी जानने लग गया, क्योंकि आजू बाजू वाले उनके दोस्त लोग अरे वही है, अरे वही है, ये वही है, अच्छा अच्छा वही है। तो ऐसे ही है कॉलेज में। तो अभी भी वैसा ही है कि आप वो सब लोग ढल गए? नहीं सब लोग, कि मैं कम जाती हूँ ना, तो बना हुआ है अभी तक कम जाती हूँ, कभी जाती हूँ तो हाँ वो फीलिंग आती है। हाँ। टीचर्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? टीचर्स तो बहुत प्यार करते हैं, सभी टीचर्स। कॉलेज में आपको क्या क्या इंटरेस्ट करता है? कॉलेज का फेस्टिवल, उसमें मैं परफॉर्म करती हूँ। मुझे 3 महीना पहले बता दिया जाता है लोगों को, और स्टूडेंट्स को नहीं मालूम कि ये चीज़ कब होने वाला है। मुझे 4-5 महीने पहले ही मालूम होता है इस डेट को मुझे इसमें परफॉर्म करना है। तो कॉलेज में परफॉर्मेंस करती हूँ बहुत सारा। अपना क्या हुआ था, क्या होता है कॉलेज में? कॉलेज फेस्ट नहीं, फ्रेशर्स पार्टी। फ्रेशर्स पार्टी मुझे तो फील ही नहीं आया। मैं गई उधर गा करके, सब लोग ये वो ये क्लैपिंग वगैरह ये सब हो गया। उसके बाद यही सब चीज़ होता है मेरे साथ कॉलेज में। पढ़ाई पे देखती हूँ तो मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, पीछे लोग अरे वही है, अरे वही है। जब आप 12th में थी और 10th में थी तो क्या इंटरेस्ट करता था? हाँ, विल बाइट इट। हाँ, क्या इंटरेस्ट करता था? क्या चीज़? जब आप 12th में थी और 10th में थी तो साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, क्या इंटरेस्ट करता था आपको? मुझे एसएसटी हमेशा से पसंद रहा है। एसएसटी में मेरे सोशल लाइफ के बारे में जानना, इकोनॉमिक्स, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, तो क्योंकि साइंस ये सब है ना, वो मुझे था कि थोड़ा रेयर इंटरेस्ट था उसमें। मार्क्स हर चीज़ में अच्छे आते थे, लेकिन इंटरेस्ट उतना नहीं था कि हाँ मुझे इसके बारे में और जानना चाहिए। मुझे और जानने वाला था कि इंडिया में क्या हो रहा है, वो मुझे और जानना चाहिए। तो इसीलिए मेरा हमेशा से एक पॉलिटिकल साइंस पे ज़्यादा इंटरेस्ट था। 2 छोटे भाई भी हैं आपके जो आपके साथ परफॉर्मेंस करते हैं, आज यहाँ मौजूद नहीं है। उनके साथ कितना लकी महसूस करते हैं आप? वो दोनों तो बिल्कुल, क्या बोलूँ मैं, उनको बहुत मिस करती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग बोलते हैं अरे वो दोनों नहीं आए, ऐसे बोलते हैं, अरे उन दोनों, अरे मैं छोटे वाले का बहुत फ़ैन हूँ, ये वो ये। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि हम तीनों भाई बहन को लोग सुनते हैं यूट्यूब पे और इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। अब सब बोलते हैं कि मैं आपका फेसबुक पे एक लाइव का अपडेटेड रहता हूँ कि हाँ आप यहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे पहुँचे। तो हम तीनों भाई बहन का एक जो है हमेशा ऐसे ही रहेगा। हम लोग हमेशा साथ में परफॉर्म करेंगे और बस तीनों ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। भगवान करे ऐसे ही हो। आपके 3 कारण सक्सेस बनने के लिए वैसे कौन से होंगे सफलता के 3 कारण जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? डेडिकेशन होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो डेडिकेटेड हो गए, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको पूरी इच्छा से, पूरी निष्ठा के साथ करें और एक सही तरीके से करें। डेडिकेशन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, बाकी फ़न भी होना चाहिए बीच में, वरना आपके हाँ ऐसे माता पिता बिल्कुल होने चाहिए। और अगर आप हर चीज़ बहुत सीरियसनेस के साथ करते हैं तो थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ एक टाइम पे आप थोड़ा वो हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर उस चीज़ को करते हैं। तो हम लोग फ़न भी बीच में बहुत करते हैं। क्या फन करते हैं ऐसे? अब जैसे एक कोई सुर है सा, तो छोटा वाला कोशिश करेगा कि इसको बेसुरा करने का कोशिश करूँ, तो वो सा को थोड़ा पिच क्या बोलते हैं, श्रुतियाँ, उसको सा को थोड़ा वो कर देता है, शार्प कर देता है, कभी फ्लैट कर देता है। तो मतलब हम लोग उसी में फ़न करते हैं। तो वो भी चीज़ एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है। आप जिस तरीके अभ्यास करते हो आपको इस चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीज़ मालूम होने चाहिए। तो आप लोग जो अच्छा करें वो भी मालूम होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ नेगेटिव होनी चाहिए वो भी आपको मालूम होने चाहिए। तो इसलिए हम लोग का फ़न भी वही चीज़ होता है कि हम नेगेटिव क्या क्या चीज़ कर रहे हैं।
तो ये वैसे पता नहीं चलेगा, मैं जो बोल रही हूँ वो लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जाते जाते कोई गाना जो आपके पापा को बहुत पसंद हो। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। भूत पिशाच बटोरे, ओ भूत पिशाच बटोरे, दिगंबर खेले मसाने में होरी। गोपन गोपी श्याम न राधा, ना कोई रोक न कोनो बाधा। चिता भस्म भरी झोरी, हो चिता भस्म भरी झोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। ये शंकरलाल मिश्रा जी बहुत अच्छा सुंदर गाते हैं। जी जी। एक मेरा भी हाँ। एक वो बहुत अच्छा गाते हैं, जुग जुग जिया सुल्तान, तो उसको थोड़ा सा जुग जुग जिया सुललनवा, भवन माँ के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवन माँ के भाग जागल हो ललना लाल हुई है, कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है, कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आप मैथिली ठाकुर की तरह बनना चाहते हैं, उन्होंने 3 बातें बोली है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो 3 बातें क्या है? पहला, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। और तीसरा, फन। मतलब कुछ भी कीजिए, उससे मस्ती मजाक करते रहिए, बस आपको प्रो और कॉन्स पता होने चाहिए। और मैथिली ठाकुर ये भी बोल रहे हैं कि माता पिता जो सुन रहे हैं ये, आपको वैसे माता पिता होना चाहिए ताकि आपके बच्चे आगे बढ़ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और आज बहुत दिल खोल के मैंने सब कुछ बोला। हाँ, मुझे लग रहा है मेरे सवाल कम थे, आपके आंसर बहुत अच्छे थे। मैं आप